DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। Hello everyone, I am Ayushi and I have secured All India rank 48 in Civil Services exam 2021. So it was like a dream come true and I wish कि जो बच्चे मेरी तरह और भी जो एस्पिरेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनके ड्रीम्स भी ऐसे ही सच हो। थोड़ा सा मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। तो एज यू नो कि बेसिक हमें जो शुरू करना होता है कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के साथ, कुछ फंडामेंटल टर्म्स की क्लैरिटी के साथ जो बार बार यूपीएससी पूछता ही है प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यूज़ में। सो टू बिगिन योर प्रिपरेशन एनसीईआरटी बुक्स रीडिंग इज़ वेरी मच हेल्पफुल। अगर हम शुरू ही कर रहे हैं तो क्यों ना एनसीईआरटीज़ के साथ शुरू किया जाए। एंड एनसीईआरटीज़ फ्रॉम 6th to 12th क्लास। जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 to 12th प्लस जीसी लियोंग और कुछ मॉक टेस्ट्स, वो कुछ करंट अफेयर्स भी जियोग्राफी से रिलेटेड, वो एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो जियोग्राफी मैंने ऐसे ही की थी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, विंड पैटर्न्स, स्टैटिक जियोग्राफी है, उसमें कंटिनेंट्स, ओशंस, टाइड्स, मतलब सारा ही जो भी उस कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टैटिक है, थोड़ा करंट से जोड़ के। लाइक एनसीईआरटी बुक्स आर वेरी मच मस्ट इन द केस ऑफ जियोग्राफी एंड दे आर वेरी वेल रिटन। सो लेट्स मूव ऑन टू पॉलिटिकल साइंस। वी एज नो कि हर बच्चा पढ़ता ही है और मैंने भी लक्ष्मीकांत से ही किया, सो डेट वुड बी इनफ। फॉर हिस्ट्री अगेन 6 to 12th एनसीईआरटीज़ एंड अगर उसमें से भी हम छांटना चाहें तो 6 to 8th एंड देन 12th क्लास एनसीईआरटी, क्योंकि 9th, 10th और 11th में वर्ल्ड हिस्ट्री है। हालांकि वो भी हमें मेंस के लिए करनी ही होती है GS1 के लिए, पर प्रीलिम्स के लिए आप छोड़ सकते हैं 9th, 10th, 11th क्लास की हिस्ट्री को। इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा 12th क्लास की एनसीईआरटी एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फिजिकल डेफिसिट है या बजटिंग के सारे टर्म्स हैं कि किसका क्या मतलब है, करंट अकाउंट डेफिसिट है या करंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट, उन सब के बारे में है, इन्फ्लेशन, डिमांड, सप्लाई। सो लाइक बेसिक कंसेप्ट्स आप पहले क्लियर कीजिए, और ये आप किसी भी एनसीईआरटी तो है ही, कहीं से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पिछले 1.5 साल के कम से कम, उन पे ज़रूर अच्छे से नज़र रखिए। उसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड डे टू डे करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, पोर्टल्स। तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, इकोनॉमी यहाँ से। और साइंस टेक के लिए मैंने सिर्फ करंट ही किया था, बिकॉज आई वॉज स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, so I was not very much comfortable with basic science, physics, chemistry, bio and all that. So I covered current affairs only in the case of science tech. In environment, we can say that like everybody studies Shankar IAS notes and standard books. तो शंकर IAS plus current affairs वो इतना बहुत है, sufficient for environment। फिर लाइक कुछ और टॉपिक्स आप कवर कीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, सोशल इश्यूज़ काफ़ी कुछ कवर हो जाते हैं जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स करते हैं, इकोनॉमिक सर्वेज करते हैं, न्यूज़पेपर्स करते हैं। सो इट्स लाइक बिग, काफ़ी वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं। फिर करंट अफेयर्स हर सब्जेक्ट के। फॉर आर्ट एंड कल्चर आई स्टडीड नितिन सिंघानिया along with class 11th book Introduction to Fine Arts, like every aspirant. So I covered all these books. For mains, post India independence, you can cover it from any notes you get on the Telegram, और बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से आपको समराइज्ड नोट्स मिल जाते हैं कई सब्जेक्ट्स के। लेकिन आपको एक ध्यान ये रखना है
कि बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं। चूज़ योर सब्जेक्ट एंड चूज़ योर सोर्सेज। मेक नोट्स, नोट मेकिंग बहुत हेल्प करता है। अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं हम तो उसका भी एक अलग से मेंटेन कर सकते हैं करंट अफेयर्स का। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मैगजीन्स हैं मार्केट में। जैसे आई लाइक विज़न IAS मैंने कवर किया, वो मंथली पढ़ती थी मैं, और फिर पॉइंट 365 जो लास्ट में आता था विज़न IAS का, उसके साथ यूट्यूब पे ओनली IAS चैनल है, उसका मैंने एडिटोरियल्स सुना। उस पर 2 वीडियो जैसे हर रोज़ आती थी, प्रीलिम्स बूस्टर एंड एडिटोरियल डिस्कशंस। सो आई कैन से एडिटोरियल डिस्कशंस बहुत क्वालिटेटिव है। दे हेल्प मी अ लॉट इन माय आंसर राइटिंग। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, ओनली IAS से करंट अफेयर्स किया और विज़न IAS से किया, दैट्स इट। इसके अलावा जो बेसिक आपको समझ नहीं आ रहा है किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के कोई टॉपिक, सो देन आई यूज़ टू स्विच ऑन द लाइक डेली नॉलेज ट्रैक चैनल है यूट्यूब पे। सो वहाँ हम वो टॉपिक डाल सकते हैं एंड हमें वीडियोस मिल जाती है, बल्कि काफ़ी इंस्पिरेशनल वीडियोस भी हैं इस डेली नॉलेज ट्रैक पे, DKT पे। सो कई बार अगर मोटिवेशन भी नहीं रहती है, डिमोटिवेट होने लगते हैं हम, तब देन ऑल्सो वी कैन स्विच टू द चैनल एंड कैन सी सम वीडियोज़ ऑफ टॉपर्स एंड अचीवर्स। दे ऑल्सो बूस्ट आवर एनर्जी। सो कीप मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, सिलेबस कवर करते हैं। नेक्स्ट थिंग, मॉक टेस्ट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिए। फॉर प्रीलिम्स आई हैव टेकन मॉक टेस्ट अराउंड 60 to 70 मॉक टेस्ट्स, लाइक 6,000 to 7,000 questions you should solve before appearing in UPSC prelims. इतने questions आप ज़रूर solve कीजिए, they would help you a lot, and I would suggest attempt all the 100 questions if you can. Even नहीं कर पा रहे हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन कम से कम आप 95 questions ज़रूर attempt कीजिए। कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, कुछ कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट देने में समझ आ जाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही, बल्कि जो थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक छूट गए इधर उधर से, वो भी आपके मॉक टेस्ट में कवर हो जाएंगे। आप कहीं से भी दे सकते हैं, विज़न, इनसाइट, वाजीराम, जहाँ आपको कंफर्टेबल हो। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। सो मॉक टेस्ट लेकिन ज़रूर देना है। फिर सेम थिंग इन द मेंस, वी कैन से मेंस में आंसर राइटिंग इज़ मस्ट, और आंसर लिखने के साथ टू गेट अ गुड फीडबैक इज़ ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल। आंसर्स लिखिए, चेक कराइए। अब तो घर बैठे ऑनलाइन भी अवेलेबल है कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है कि लाइक शुरू में आप आंसर्स लिखोगे, मैं भी लिखती थी, तो वो बहुत बुरे आंसर्स होते हैं, और लेकिन वही बुरे आंसर्स ही हमें अच्छे आंसर्स की तरफ लेके जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन की डायरेक्शन को समझना है, छोटे छोटे एग्जांपल्स देने हैं, गुड इंट्रोडक्शन, गुड कंक्लूज़न, मेन बातों, कुछ कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है अपने आंसर में, और कवर टू कवर लिखना। लाइक 2 पेजेस हैं तो पूरे 2 पेज लिखिए, उसमें शॉर्ट पैराग्राफ्स रखिए, थोड़ा अंडरलाइन का ध्यान रखिए। और अगर डायग्राम या मैप डाल रहे हैं उसमें, तो वो इतना हो कि बहुत ज़्यादा स्पेस ना ले पेज पे, और वो आपके आंसर को आगे बढ़ाए, रिपीटेशन ना करे कि ना लगे कि ये लिखा भी यही है और इसी चीज़ का डायग्राम बना दिया है, तो वो ना हो। डायग्राम आंसर को आगे लेके जाने वाला हो। सो डेफिनेटली डायग्राम्स, मैप्स हेल्प करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पाई चार्ट से फ्लो चार्ट नहीं बनाया है, डायग्राम नहीं बनाया तो नहीं होगा। इन माई केस आई कैन से आई डिडंट मेक अ सिंगल डायग्राम। मैंने अपने मेंस में कोई डायग्राम नहीं बनाया था, बिकॉज एज अ विजुअल इम्पेयर्ड आई वॉज नॉट वेरी मच कम्फर्टेबल विद डैट कि मैं कैसे बता रही हूँ और स्क्राइब कैसे बना रहा है। सो आई वॉज नॉट वेरी मच श्योर। लेकिन इफ़ यू कैन डू इट, पर ये भी नहीं सोचना है कि डायग्राम और फ्लो चार्ट बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी, उसके बिना नहीं हो पाएगा। गुड इंट्रोडक्शन अगेन, गुड कंक्लूज़न, उसी डायरेक्शन में लिखिए जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर पर्सनैलिटी टेस्ट जो थर्ड फेज़ है, उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस एंड फ्लो इन योर स्पीकिंग, ड्रेसिंग सेंस, सिटिंग पोस्चर, everything is important. So in whole journey, confidence and positivity are the two things which you have to maintain. So thank you and all the best.